बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ सरहिंदी रहमहुल्लाहुल बारी, दफ्तर अव्वल, हिस्सा दोम, मकतूब नंबर 59। ये मकतूब शरीफ सैयद महमूद साहिब की तरफ सादिर फरमाया गया है और इस मकतूब शरीफ में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह आप मुबारक फ़रमाते हैं कि इंसान को तीन चीज़ों से खलासी नहीं है, कोई चारा नहीं है, ये तीन चीज़ें उन पर लाजिम हैं। ये तीन चीज़ें इल्म, अमल और इखलास, ये तीन चीज़ें इंसानों पर लाज़मी है। और जब ये तीन चीज़ें किसी इंसान को मुयस्सर हो तो उनको अल्लाह करीम निजाती अबदी भी इनायत फ़रमाता है। उनके दोनों जहानों की निजात भी इन तीन चीज़ों के साथ वाबस्ता है। और इस मकतूब शरीफ में आप बयान फरमाते हैं कि निजात तब मुतसव्वर होगी, निजात तब होगी जब कि आप अहले सुन्नत वल जमात की अक़ीदा जो साफ़ सुथरा है उस अक़ीदे के साथ वाबस्ता रहेंगे। इसके अलावा जब आप अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे से नहीं होंगे तो निजात मुतसव्वर नहीं है। और इस मकतूब शरीफ में आप ये भी फरमाते हैं कि इल्म और अमल ये दोनों कहाँ से हम लेंगे? ये हम शरीयत गुर्राए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे। दो चीज़ें हम शरीयत मुतहरा से लेंगे और तीसरी चीज़ हम कहाँ से लेंगे? तीसरी चीज़ जो इखलास है वो हम सूफिया किराम के रस्ते और तरीक़े पर चलने से हासिल करते जाएंगे। मकसद ये नहीं है, अभी बाद में आपको बताएंगे, मकसद ये नहीं है कि इल्म शरीयत अलग चीज़ है और सूफिया का तरीक़ा अलग चीज़ है। फरमाते हैं कि इल्म और अमल तुझे, इल्म आपको मिल जाएंगे मसल तो मिसालन फ़िक़्ह की किताबों से, आपको अक़ायद की किताबों से मिलेंगे और आपको अमल के बारे में कुरान और अहादीस तय्यबा बार बार अमल के बारे में कहते जाएंगे। ये दो चीज़ें तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो अहम जुज़ है, जो इखलास है, वो आपको सूफिया किराम की तरीक़े और रस्ते पर चलने से मिल जाएंगे। मकसद ये नहीं है कि सूफिया का अलग कोई रास्ता है, मकसद ये है कि सूफिया तुझे इखलास की दौलत कुरान और हदीस ही से लेके हुजूर की उस मुश्कात नबूवत की नूर से लेके ही तुझे ये इखलास की दौलत देंगे। और इस मकतूब शरीफ में आपको ये भी फरमाएंगे कि इखलास जो है वो औलियाउल्लाह को उनकी तमाम आदात में, अमाल में, किरदार में, सब में ख़ुद ब खुद मिलता जाएगा। अल्लाह के जो वली होते हैं उसकी हर अमल में इखलास बज़ात ख़ुद मौजूद होता ही है कि रब ने उसे इखलास की दौलत से सरफराज फरमाया हुआ है। तो सैयद महमूद साहब ने जो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को मकतूब लिखा था, तो उस मकतूब में आपने उनको अर्ज़ की थी कि हुज़ूर मुझे आप कुछ नसीहत फ़रमाएँ, कुछ नसीहत फ़रमाएँ कि जिस पर मैं अमल करूँ और मुझे दारैन की कामयाबी मिल जाए। तो आप फ़रमाते हैं, नसीहत सुन लो। फ़रमाते मखदूमा आदमीरा अस्से चीज़ चारा नेस्ता निजात अबदी मुयस्सर गर्दद। इंसान को तीन चीज़ों से खलासी नहीं है, यानी ये तीन चीज़ें ज़रूरी है ताकि उनको निजात अबदी मुयस्सर हो, हमेशा की निजात मुयस्सर हो। तीन कौन सी चीज़ें हैं? इल्म है, अमल है और इखलास। ये तीन चीज़ें। इल्म की तकसीम फरमाते हैं इल्म दो किस्म की है। एक इल्म वो है कि जिससे हम मकसद ये लेते हैं कि जिसमें से हमें अमल मिल जाए। इल्म वो है जिसको हम हासिल करें इसलिए कि हमें उस पर अमल नसीब हो, तो वो हम कहाँ से हासिल करें उस इल्म को? आप फरमाते हैं इल्म फ़िक़्ह मुतकफ़िल आनस्त। फ़िक़्ह की इल्म उसकी कफ़ील है। आप फ़िक़्ह की किताबें पढ़ते जाएंगे, वहाँ से जब आपको इल्म मिलता जाएगा तो आपको ये मालूम होगा कि नमाज कैसी पढ़नी है, वज़ू के मसाइल क्या है, तयम्मुम के मसाइल क्या है, ज़कात कैसे दूँ, हज कैसे अदा कर लूँ, रोज़ा कैसे रखूँ, इसकी
हुरमात मुंतहियात वाजिबात फ़राइज़ सुनन मुस्तहब्बात, ये आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये इल्म फ़िक़्ह से आपको मिलता जाएगा। और दूसरे किस्म, ये तो पहला इल्म है जिसमें से हमें अमल करने की ज़रूरत हो, नमाज़ पढ़ना, आज़ान देना, तशहुद, तकबीर तहरीमा, उसके अलावा नमाज कैसे अदा करना, ये सब चीज़ें आपको इल्म फ़िक़्ह से मिलेंगे। और इसी इल्म का दूसरा किस्म क्या है? वो है जिससे हमें अक़ीदा और यकीन क़ल्बी हासिल हो जाता है। एक इल्म है जिससे हमें अमल मिलता है, एक इल्म है जिससे हमें एतिक़ाद और यकीन क़ल्बी हासिल हो जाता है। इब्राहीम अलैहि नबी वस्सलाम आप मुबारक के उस वाक़े को अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि परवरदिगारा कैफ़ तुह्यिल मौता, मुर्दों को कैसे ज़िंदा फरमाते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया कि क्या आप इस पर ईमान नहीं, आपको इस पर ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ? क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, फरमाया नहीं, मुझे ईमान तो है लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। एक वो इल्म है, देखो अब इस बात पर इल्म हासिल करना कि मुर्दे कैसे ज़िंदा हो जाते हैं, ये इत्मीनान क़ल्बी के लिए आप मुबारक फरमाते हैं। तो एक वो इल्म है जो इल्म हमारे अमल को निखारता है, जिससे हम अमल सीखते हैं, वो हम फ़िक़्ह से सीखेंगे। और एक वो इल्म है जिससे हमारे एतिक़ादात और यकीन क़ल्बी हासिल हो जाती है। एतिक़ादात और यकीन क़ल्बी कौन से इल्म से हासिल हो जाता है? आप मुबारक फरमाते हैं ये इल्म अक़ायद से हासिल हो जाता है, जिसे हम और आप इल्म कलाम कहते हैं, जो फ़राइज़ इल्म से है, फ़र्ज़ इल्म है, जिसे इल्म अक़ायद और इल्म कलाम कहते हैं। और वो इल्म अक़ायद और इल्म कलाम जो है वो किस तरीक़े से हमें सिखाएंगे? बमुताबिक़ आराए साहिबै अहल सुन्नत व जमाअत के फ़िरक़े नाजिया अंदर। वो अक़ायद हम कहाँ से सीखेंगे? हम वो राय जो हक़ तक पहुँची हुई राय है और अहल सुन्नत वल जमाअत की राय है, जिसको हम फ़िरक़े नाजिया, निजात वाला फ़िरक़ा कहते हैं, उनसे हम हासिल करेंगे। क्योंकि इनकी इत्तिबा के अलावा कहीं और निजात नहीं मिलता। किसी का अक़ीदा अल्लाह के ज़ात में ख़राब होगा, किसी का अक़ीदा अल्लाह की सिफ़ात के बारे में ख़राब होगा, किसी का अक़ीदा मलाइका के हाल में ख़राब होगा, किसी का अक़ीदा हुज़ूर की शान में, किसी का अक़ीदा जो है वो अल्लाह के नबियों के शान में, किसी का अक़ीदा जो है वो खुलफ़ाए राशिदीन के हक़ में, किसी का अक़ीदा सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान और सैयदना अली के बारे में, किसी का अक़ीदा अशर मुबशरा के बारे में ख़िलाफ़ होगा, किसी का अक़ीदा जो है वो क़ुरआन के बारे में ख़राब होगा, किसी का अक़ीदा किसी का अक़ीदा कहाँ ख़राब होगा। तो सही अक़ीदा हमें कहाँ से मिल सकता है? अहले सुन्नत वल जमाअत से। अब आप सोचेंगे कि अहले सुन्नत वल जमाअत तो सारे अपने आप को अहले सुन्नत वल जमाअत कहते हैं, उसे भी मुनहसिर फरमाया। वो अहले सुन्नत वल जमाअत जो हमारे 4 इमामों की तक़लीद करते हैं, चारों में से किसी एक की तक़लीद करते हो, चारों इमामों को बरहक़ जानता हो, वो कौन है? वो अहले सुन्नत वल जमाअत है। मा अना अलैहि व अस्हाबी, हुज़ूर ने फरमाया जिस तरीक़े पर मैं हूँ और मेरे सहाबा किराम है। और आप फरमाते हैं अगर सरिमु मुखालिफतस ख़तर दर ख़तर अस्त, अगर एक बाल बराबर, बाल की एक सिर एक नोक के मुकाबिल भी अगर अहले सुन्नत वल जमात की अक़ायद के ख़िलाफ़ है तो ये ख़तर दर ख़तर है, ये फिर ख़तरा ही ख़तरा है। और फरमाते हैं अगर किताबों के हवालों से अगर आप देखेंगे तो वो भी मालूम है, लेकिन फरमाते हैं ये चीज़ कि अगर आप अहले सुन्नत वल जमात की अक़ायद की एक बाल बराबर भी इधर उधर हो जाएंगे तो ख़तरा ही ख़तरा है। फरमाते ये मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्फ़ सहीह और इल्हाम सरीह से बताया है। तो जब ये चीज़ साबित हो गई कि अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे से एक बाल बराबर भी इधर उधर जाना ख़तरा है, तो फिर ये भी समझ लो फ़तूबा लिमन वफ़्फ़िक़ लिमताबिअतिहिम, खुशखबरी है, खुशहाली है उन बंदों के लिए कि जो अल्लाह उनको तौफ़ीक़ दे कि अहले सुन्नत वल जमात की मुवाफ़िक़ करें, इनकी मुताबिअत कर लें और इनकी तक़लीद पर मुशर्रफ़ हो जाए।
इनकी तक़लीद पर मुशर्रफ हो जाए। और हलाकत है उन लोगों के लिए जो अहले सुन्नत वल जमात की मुखालिफत करते हैं और इनसे दूर जाते हैं, इनसे आज़ल करते हैं, एअतिज़ाल करते हैं और या रफ़द करते हैं। एअतिज़ाल से मुराद और मकसूद मुअतज़िला है, फ़िरक़े मुअतज़िलिया, और रफ़द से मुराद राफ़िदिया, शिया का जो राफ़िदी गुरु है उसकी तरफ इशारा फरमाते। यानी अगर अहले सुन्नत वल जमात की इन चारों इमामों को नहीं मानते तो वो मुअतज़िली है। और इमामों के मानने वाले भी लोग ऐसे हैं कुछ कि जो राफ़िदी है। राफ़िदी वो है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा हफ़सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत तल्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या सहाबे किराम के और ग्रोह जिसमें से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल है, उनके ख़िलाफ़ बकवासात करते हैं। ये रवाफ़िज़ के जुमले में से। तो आप फरमाते हैं ना तो मुअतज़िली निजात में है और न राफ़िदी निजात में है। निजात में कौन है? निजात में वही लोग हैं जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के शान में भी अच्छा अक़ीदा रखता हो और जो हज़रात अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ज़ात अक़दस में भी अच्छा अक़ीदा रखता हो। इससे बढ़कर और क्या अच्छाई हो सकती है कि जिन हस्तियों के बारे में मेरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम अरदम मिन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहुम व खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। हुज़ूर फरमाते अल्लाह 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 से डरो मेरे सहाबे किराम के बारे में। ला तत्तखिज़ूहुम अरदम मिन बअदी, मेरे बाद उनको अपनी बहतानात और अपनी इल्ज़ामात का निशाना उनको ना बनाओ। फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो दरअसल में मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करते हैं। वमन अबग़दहुम फ़बिबुग़दी अबग़दहुम, जो उनसे बुग़्ज़ रखते हैं वो दरअसल में मेरे साथ बुग़्ज़ रखते हैं, तो तब उनके साथ बुग़्ज़ रखते हैं ना, मेरे यार है, मेरे सहाबा है, तो इसीलिए उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। बाज़ी को मानना और बाज़ी को न मानना मतलब क्या है? बाज़ी दीन को मानना होता है और बाज़ी को नहीं मानना। मैं जिस हस्ती को, जिस बंदे को नहीं मानता ना, तो उनके कौल को भी मैं रद्द कर लेता हूँ। जो अहादीस हमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तदा, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन, सैयदना तल्हा, सैयदना ज़ुबैर, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा हफ़सा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इन सारों से जो अहादीस हमें मरवी है, मैं इन हस्तियों को अगर ना मानूँ अल-आज़म बिल्लाह, तो फिर मैं उनकी इस रवायत शुद्ध अहादीस को भी नहीं मानूँगा। तो फ़लिहाज़ा ये दीन न मानने की बात है। वख़रज अन ज़ुमरतिहिम, ये लोग जो है ये अहले सुन्नत वल जमात के ग्रोह से निकल गए हैं, ये गुमराह है और गुमराह हो चुके हैं। उन्होंने क्या किया? इनमें से बाज़ी जो है फ़अनकुरू रुयता, बाज़ी उसमें से ये है कि वो अल्लाह की रुयत की इनकार करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह की दीदार हो ही नहीं सकते। कुछ ऐसे हैं और कहते हैं न जन्नत में हो सकता है, न कहीं कुछ कहीं भी नहीं हो सकता। और कुछ जो है वो शफ़ाअता, उन्होंने हुजूर की शफ़ाअत का इनकार किया हुआ है। मुअतज़िली जो है वो हुजूर की शफ़ाअत का इनकार करते, कहते हैं हुजूर शफ़ाअत नहीं कर सकते। और कुछ उनमें से ये है कि जिनसे ये बात पोशीदा हो गई है कि सुहबत की फ़जीलत क्या है, सहाबे किराम ने जो हुजूर की सोबत इख्तियार की है उस सोबत की फ़जीलत क्या है, भूल गए हैं इस बात को। ज़रा ये तो समझो ना कि हुजूर के साथ ईमान की हालत में जिन जिन लोगों ने सोबत फरमाई है उनकी फ़जीलत फिर क्या होगी। और वो लोग जो है सहाबे किराम की फ़जीलत के मुनकर हो गई। ये कौन लोग है? ये रवाफ़िज़ है। ये कुछ सहाबे किराम की फ़जीलत के मुनकर है, बल्कि ऐसी भी है आजकल हमारे दौर में तो एक सुन्नी जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है। उसने
73 सहाबा किराम को सहाबियत मानने से ही इनकार कर दिया है। बहुत ही सहाबी है ही नहीं, क्यों नहीं सहाबी? कहते हैं ये मुनाफिक है, अल-अयाज़म बिल्लाह। मुनाफिकीन की निशानदही रब्ब कायनात ने फरमाई थी और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपनी हयात तय्यबा में उनको निकाल दिया था। मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े होकर उनको निकाल दिया था। उनकी निशानदही अल्लाह करीम ने फरमाई थी।